आइसक्रीम, कुल्फ़ी, केक, मुखवास में यूज़ होने वाली ये जो कलरफुल टूटी फ्रूटी है, यह बिल्कुल घर पर ऐसे ही बनेगी जैसे कि मार्केट में हमें मिलती है। अंदर से एकदम जूसी, ड्राई होने के बाद भी बिल्कुल भी सिकुड़ी नहीं है, एकदम नरम है, सॉफ्ट है और इसे बनाने का परफेक्ट जो तरीका है मैंने आपके लिए इस वीडियो में शेयर किया है। तो कच्चे पपीते के टुकड़े कितने प्रतिशत तक हमें कुक करने हैं, इसके सिरप की कंसिस्टेंसी हमें कैसी चाहिए और इसे किस तरह से ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए रखना है। तो सभी जो प्रोसेस है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सभी टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो हे गाइस, मैं हूँ अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। सो देखिए, यहाँ पर हमने लिया है एकदम अच्छा खासा कच्चा पपीता। बिल्कुल भी पका हुआ पपीता हमें यूज़ नहीं करना है टूटी फ्रूटी बनाने के लिए। टूटी फ्रूटी इसे गांव में चेरी भी कहा जाता है। तो आप लोग इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो देखिए, मैंने आपको बताया है कि पपाया जो है बिल्कुल कच्चा होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने लाया हुआ ये जो पपाया है अंदर से हल्का सा पीला निकला है। फिर भी मेरे हस्बैंड इसे डायरेक्टली पेड़ से तोड़ कर लाए थे, फिर भी अंदर से इसकी पकने की जो प्रोसेस है वो शायद शुरू हो गई थी, तो हल्का सा पीला कलर इसका निकला हुआ है अंदर से, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब हमें इसका ऊपर का ग्रीन वाला पार्ट और सीड्स जो है उसे बिल्कुल रिमूव करने के बाद छोटे छोटे क्यूब्स में अब इसे काट लेना है। इतना हल्का सा अंदर से अगर पीला निकलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा पका हुआ पपीता हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसकी जो चेरी बनती है या टूटी फ्रूटी बनती है बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं बनेगी और परफेक्ट टेक्सचर में नहीं बनेगी और उसे हम लॉन्ग समय तक स्टोर भी नहीं कर सकेंगे। सो देखिए, बातों बातों में इस तरह से पूरे क्यूब्स छोटे छोटे हमने कच्चे पपीते के काट लिए हैं और अब हमें रखना है पानी उबालने के लिए। तो पानी उबलने की स्टेज पर आ गया है, तो इसमें ये जो सारे पीसेस हैं इन्हें डाल देते हैं। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पर आपसे शेयर करूँगी। तो इन टुकड़ों को हमें केवल 80% ही कुक करना है। अब ये 80% मतलब इसका कोई मेजरमेंट है क्या? तो बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल है। इसके ऊपर इस तरह से आधा लीड रखने के बाद हमें 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे। अब आपकी अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने परसेंटेज में इसका कुकिंग का जो प्रोसेस है वो आपको बताया है। तो 7-8 मिनट बाद या फिर आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, थोड़ी सी टूटी मतलब ये जो टुकड़े हैं फोर्क के ऊपर लेंगे और इस तरह से हम इसे क्रश करके देखते हैं। तो हल्का सा क्रंचीनेस इसमें है और इजीली नाखून से ही हम इसे अगर तोड़े तो इसके टुकड़े हो रहे हैं। तो परफेक्ट अब ये कुक हो गए हैं। इतना भी कुक नहीं करना है कि अगर हम इसे उंगलियों से मैश करें तो बिल्कुल एकदम मैश हो जाए, एकदम पेस्ट बन जाए, इतना हमें इसे कुक नहीं करना है। अब इस उबलते हुए पानी से हमें फटाफट इन्हें निकाल लेना है ताकि इसकी कुकिंग की प्रोसेस बंद हो जाए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कढ़ाई में ऐड करते हैं चीनी। तो चीनी हमें कितनी ऐड करनी है, जितने पपीते के पीसेस हमने बनाए थे उतनी ही मात्रा में चीनी ऐड करनी है और उतना ही हमें इसमें पानी ऐड करना है। अब चीनी को पानी के साथ डिज़ोल्व होने देंगे। अब देखिए, अगर हमें किसी चीज़ के लिए चाशनी बनानी हो तो बहुत ही झंझट का काम लगता है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। जस्ट हमें थोड़ी सी चाशनी चिपचिपी हो जाए, चीनी इसमें पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, 2-4 उबाल आ जाए, तब तक ही कुक करना है। और अब इसमें निचोड़ेंगे आधा नींबू का जूस। नींबू ऐड करने से क्या होगा, इसमें खट्टापन तो नहीं आएगा, लेकिन जो चीनी है वो बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं होंगी, इसलिए हमें इसमें नींबू का जूस ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, चाशनी में 4-5 उबाल आ गए हैं, हल्की चिपचिपी हो गई है। इस स्टेज पर अब हमें इसमें ऐड करने हैं कुक किए हुए पपीते के टुकड़े। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुक होने के बाद पपीते के जो टुकड़े हैं एकदम पीले कलर में हो गए हैं, जैसे कि हमने इसमें कोई कलर ऐड किया हो, लेकिन कलर हमने इसमें ऐड नहीं किया था दोस्तों। पपाया कुक होने के बाद इसी तरह से कलर में येलोइश हो जाता है। अब चलिए, चाशनी के साथ हमें इसे कंटिन्यू चलाना है। कंटिन्यू मतलब इसमें हमें हाथ ही डालकर नहीं रखना है, बीच बीच में इसे चलाते जाएंगे।
अब देखिए, इस चाशनी में हमें टुकड़ों को तब तक कुक करना है जब तक कि चाशनी की मात्रा इस तरह से आधी ना रह जाए। तो चलिए, चाशनी की मात्रा आधी बच गई है। अब गैस बंद कर देंगे और अब हमें क्या करना है, अब इन पपीते के टुकड़ों को 2 भागों में डिवाइड करेंगे और साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी चाशनी भी हमें चाहिए होगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन पर भी क्लिक करिएगा। ये बिल्कुल फ्री है। चलिए, अब इसे कलरफुल बनाने के लिए हम दोनों जो टूटी फ्रूटी कटोरियों में निकाल ली है, तो ग्रीन और रेड कलर दोनों में डाल देते हैं। जितने कलर्स में आपको टूटी फ्रूटी बनानी है उतने भागों में आप इन टुकड़ों को डिवाइड कर सकते हैं और अलग अलग कलर इस तरह से मिक्सअप कर सकते हैं। अब देखिए, भले ही अभी आपको ये जो कलर है फेंट लगेंगे, लेकिन हमें इसे 4 से 5 घंटों तक इसी चाशनी के साथ छोड़ देना है। तब जब ये जो चाशनी है पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी इन टुकड़ों के अंदर, तो एकदम प्रॉपर कलर में आ जाएगी। भी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हमारे बाकी हैं, तो वीडियो को अभी आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि पूरी प्रोसेस हुई नहीं है। और हाँ, वीडियो ख़त्म होने से पहले इस प्यारी सी रेसिपी के लिए एक लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। दोस्तों, अगर आपके कुछ सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। कलर ऐड करने के बाद अब हम इसमें एसेंस ऐड करेंगे। केवड़ा एसेंस है ये। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो गुलाब जल या फिर वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इस एसेंस की वजह से बिल्कुल मार्केट वाला फ्लेवर इसके अंदर आएगा। और केवड़ा एसेंस बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो जस्ट 2 बूंदे ही हमें इसके अंदर ऐड करनी है। मिक्सअप करने के बाद और 4-5 घंटों तक छोड़ने के बाद इस तरह से देखिए इसका कलर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, चाशनी में से निकालकर इसे इस तरह से जाली के ऊपर फैलाकर रखेंगे। तो अब हमें इसे रात भर इन्हीं जालियों के ऊपर फैलाकर रखना है। लेकिन अभी ये लास्ट वाली स्टेप नहीं है, और एक स्टेप बाकी है, तो वो भी आपको आगे दिखाऊंगी। दोस्तों, वीडियो देखते समय भले ही आपको ये प्रोसेस थोड़ा लंबा लगे, लेकिन जब आप खुद इसे बनाएंगे तब बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है इसका बनाने का। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, इंग्रेडिएंट भी ज़्यादा नहीं लगते हैं और बनाने में आसान भी है। बस ये जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके लिए शेयर करती हूँ उसे आपको ध्यान में रखते हुए इसे बनाना है। एक बार इन्हें बनाकर आप महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और सिरप भी देखिए बहुत ही थोड़ा बचा है। अब रात भर इसे रखने के बाद नेक्स्ट दिन हमें एक ही दिन के लिए इसे धूप में सुखाना है। तो सभी टूटी फ्रूटी थालियों में निकाल ली है, धूप में इसे एक दिन के लिए रख देती हूँ। बहुत कड़ी धूप है तो पूरा दिन रखने की भी ज़रूरत नहीं है। 5-6 घंटों तक ही कड़ी धूप में रखेंगे तो ये ड्राई भी हो जाएंगी, सिकुड़ेंगी भी नहीं और अंदर से जूसी भी बनेगी। सो देखिए, 4-5 घंटों में ही हमारी टूटी फ्रूटी बिल्कुल जूसी बनकर परफेक्टली तैयार है। तो इसे इसी तरह से आप भी ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी टूटी फ्रूटी किस तरह से बनी है। तो चलिए, फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।